हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने यहाँ पर एक 2.25 मीटर का एक सुंदर सा दुपट्टा लिया है, तो जिसमें से आज हम एक पेप्लम टॉप बनाएंगे। इस दुपट्टे का कलर भी अच्छा है और इस पर वर्क भी है। तो टॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस लेस को यहाँ से हटा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे दुपट्टे से हमने लेस को हटा लिया है, सिर्फ नीचे की साइड ही हमारी लेस बची हुई है। इसको हमने यहाँ से क्यों नहीं हटाया ये आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। पेप्लम टॉप के अपर पार्ट पर हम अस्तर का यूज करेंगे। पेप्लम टॉप की तैयार लेंथ मैंने यहाँ पर 32 इंच ली है, जिसमें से 14 इंच मैंने अपर पार्ट के लिए लिया है और इसमें हम 1 इंच मार्जिन जोड़ेंगे तो हमारा यह 15 इंच हो जाएगा। उसके बाद जब हम 14 इंच को 32 में से माइनस करेंगे तो यह हमारा 18 इंच आएगा। ये निचले वाले हिस्से के लिए है। और उसके बाद इसमें भी हमें 1 इंच मार्जिन का लेना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर की तरफ फोल्ड होता है, आधा इंच नीचे की तरफ। तो हमारा जो निचले वाला हिस्सा है वो 19 इंच पर होगा और ऊपर वाला हिस्सा हमारा 15 इंच की कटिंग पर होगा। अब हमें अस्तर को साइज़ के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड में रख लेना है। फोल्डेड साइड की तरफ से हमें निशान लगाने हैं, ऊपर से भी हमें फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। शोल्डर की तरफ मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल के लिए मैंने लगभग 6.25 इंच पर एक निशान लगाया है। चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 8.25 इंच पर निशान लगाया है। इससे आगे हमारा 1.5 इंच मार्जिन के लिए रह गया है और ऊपर की तरफ से हमें इसकी 15 इंच की लंबाई लेनी है, तो 15 इंच पर हमें निशान लगा देना है। कमर के लिए मैंने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है और इससे आगे 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए रख लिया है। अब मार्जिन वाले निशानों को हमें आपस में मिला देना है। आर्म होल में शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 इंच पर निशान लगाया है और इसमें अच्छे से गुलाई से हमें शेप दे देनी है। अब इन्हीं निशानों से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आगे की तरफ जितना हमें गले की चौड़ाई रखनी है उस पर हमें निशान लगा देना है और पीछे शोल्डर की तरफ हमें आधे इंच पर निशान लगा देना है और इसे डाउन कर देना है और निशान से कटिंग कर देनी है। अब हम इसे ओपन करेंगे और बैक पार्ट को हमें इसमें से निकाल देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रह गया। इसमें हम आर्म होल की शेप देंगे, तो इस निशान से आधा इंच हमें आगे की तरफ निशान लगा लेना है और इस निशान को हमें ऊपर की तरफ मिला देना है। अब यहाँ पर यह भी हम फिर से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें गोलाई की शेप देंगे और इसे कट कर देंगे। दोनों पार्ट के सेंटर पर हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें सेंटर का आसानी से पता चल सके। ऐसे ही दुपट्टे पर भी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ हैं, तो उसी हिसाब से हमें इसे दुपट्टे को रखना है। साइज़ के अकॉर्डिंग हमें इसे रख लेना है और उसके बाद अस्तर को हमें इसके ऊपर रखना है जिसकी हमने पहले कटिंग की थी। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसी निशान से हम इसकी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरह हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के अस्तर को हमें फैब्रिक के ऊपर रख लेना है और इसकी भी कटिंग कर देनी है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। बचे हुए फैब्रिक को अब हमें यहाँ पर रख लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ है और यहाँ पर मैंने लेस इसीलिए रखी है क्योंकि ये लेस नीचे की तरफ ही आएगी। अगर इस लेस को हम यहाँ से हटा देते तो हमें फिर से ये लेस यहीं पर लगानी पड़ती। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी फोल्डेड है, तो हमें इसे फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 इंच हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे और ऊपर की तरफ हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था। इसी तरह आधा इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमें फोल्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पहले से इसमें लेस लगी हुई है। 19 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और इसी निशान से अब हमें इसे फैब्रिक को यहाँ से हटा लेना है। इसी तरह निचले हिस्से के लिए यहाँ से भी हमें कटिंग करनी है। ये नीचे की तरफ फोल्डेड नहीं है, तो इसलिए हम हाफ इंच इसमें नहीं छोड़ेंगे और 19 इंच पर ही निशान लगाएंगे। हमें इक्वली 19 इंच पर ही निशान लगाना है।
इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं और यहाँ से भी इस फैब्रिक को हमें हटा लेना है। 2 पीसेज निचले हिस्से के लिए हमारे कट हो चुके हैं। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास कितना फैब्रिक रहता है। अगर हम निचले हिस्से के लिए एक पार्ट और निकालें तो अच्छी खासी हमारी स्लीव्स इसमें से निकल जाएगी। इसी तरह 19-19 इंच पर हमें यहाँ पर भी निशान लगा लेना है और इस फैब्रिक को यहाँ से हटा लेना है। तो निचले हिस्से के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 फैब्रिक हो चुके हैं। बचे हुए फैब्रिक में से अब हम स्लीव्स निकालेंगे। हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारी स्लीव्स अच्छे से बन जाएं। इस तरह से हमें फैब्रिक को अच्छे से 4 फोल्ड में सेट करके रख लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक की चौड़ाई लगभग 9.5 इंच पर आती है। आगे से भी हमें फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल लेंथ है वो 12.5 इंच पर बनी है। नीचे से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच देंगे। अब हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे और यहाँ से हम 7 इंच पर ही निशान लगा देंगे और इस निशान से हम ऊपर की तरफ गोलाई की शेप देंगे। आगे की तरफ अब हम मोरी के लिए निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन के लिए लिया है और इस निशान को हम नीचे की तरफ मिला देंगे और इसी निशान से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पेप्लम टॉप की कटिंग हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जितने का हमें तैयार नेक चाहिए उस पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए उसमें हमें तिरछे में इस तरह से निशान लगा लेना है और इसमें गोलाई की शेप हमें दे देनी है। इस निशान को हम यहाँ पर डार्क करेंगे ताकि पीछे की तरफ भी हमें ये निशान ऐसे ही दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ भी हमें बिल्कुल साफ साफ निशान दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे सीधा करके और अस्तर को हम इसके ऊपर रख देंगे। दोनों फैब्रिक को हमें यहाँ पर इक्वली अच्छे से सेट करके रख लेना है। उसके बाद जो निशान हमने लगाया है उसी पर हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर के फैब्रिक को हम यहाँ से हटा लेंगे और इसमें छोटे छोटे क्रॉस कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे बाहर की तरफ फोल्ड करें तो इसमें बिल्कुल फिनिशिंग आए। इसमें छोटे छोटे कट लगाने के बाद हमें फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ कर देना है और इस पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें फैब्रिक को इस तरह से सीधा करके रख लेना है। यहाँ पर हमें लोन को अच्छे से अंदर की तरफ रख लेना है और बाहर इस पर एक सीधी सिलाई हमें लगा देनी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और ध्यान रहे कि अस्तर को हमें अच्छे से अंदर की तरफ सेट करके रख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना बुकरम के भी हमारा गला एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से अस्तर के साथ गला को अच्छे से बना सकती है। उसके बाद हम अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ जोड़ेंगे। इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके चारों ओर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है और इसको अच्छे से इसके साथ फिक्स कर लिया है। इसी तरह दोनों पार्ट को हमें तैयार कर लेना है। फ्रंट और बैक पार्ट को ऐसे ही हमें तैयार कर लेना है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के शोल्डर को आपस में जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर्स को हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब हम नीचे वाले तीनों पार्ट्स को लेंगे जिसकी हमने कटिंग की थी और इन्हें आपस में हम जोड़ देंगे। इनके साइड में हम सिलाई लगाएंगे और इन्हें एक दूसरे के साथ हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। तीनों पार्ट्स को हमने यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ लगभग 1/2 इंच फोल्ड करते हुए लेस को इसके साथ हम अटैच करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच को फोल्ड करते हुए हम लेस को इसके नीचे रखकर इस पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। अपर पार्ट पर मैंने यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। अगर आप चाहे तो इसे बाद में भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे वाले फैब्रिक को लेना है। इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पर हम कट लगा देंगे ताकि हमें सेंटर का पता चल सके।
नीचे वाले पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है और अपर पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें छोटी छोटी सी चुनटें डालेंगे या फिर प्लेट्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से पूरे फैब्रिक में हम छोटी छोटी चुनटें डाल लेंगे। सुई की मदद से हम इस फैब्रिक में छोटी छोटी चुनटें डालेंगे। पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरह से छोटी छोटी चुनटें डालनी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमने चुनटें इसमें डाल ली हैं। ये बीच वाला हिस्सा जिसमें हमने चुनटें नहीं डाली है, ये हमारा मार्जिन का रहेगा। अपर पार्ट को अब हमें इसके साथ रख लेना है और इसके नीचे वाले फैब्रिक को हमें इसके साथ स्टिच कर देना है। इसी तरह दूसरी साइड वाले फैब्रिक को भी हमें अपर पार्ट के साथ स्टिच कर देना है। इस तरह से हमें इसके चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे सीधा करके रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर और लोअर पार्ट दोनों को हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। लोअर पार्ट जो हमने मार्जिन के लिए रखा था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आधे दूरी तक हमने सिलाई लगाई है। ऊपर फिटिंग के साथ अटैच हुई है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। अब हम इसमें स्लीव्स जो हमने कटिंग की थी उनको भी हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेस को स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो नेक पर भी लेस को अटैच कर सकते हैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। स्लीव्स को टॉप के साथ अटैच करने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी कटाई करनी होगी। तो हमें स्लीव्स को आमने सामने और सीधा फैब्रिक में इसको रख लेना है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर मैंने इसके निशान लगाया है और एक साइड से हमें इस तरह से लगभग 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है। दोनों स्लीव्स में हमें इसी तरह एक दूसरे को आमने सामने रखते हुए इस पर निशान लगा लेने हैं और इन्हीं निशानों से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से अगर आप स्लीव्स की छटाई करते हैं तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर देना है और अपने टॉप को यहाँ पर रख लेना है। टॉप का ये वाला हिस्सा जो ये फ्रंट हिस्सा है, टॉप और स्लीव्स दोनों के फ्रंट साइड से हम इनकी छटाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्लीव्स को हम उस साइड अटैच करेंगे और इस स्लीव्स को हम उस तरफ हमें अटैच करनी है। इस तरह से हमें स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर देना है और इस पर भी अपनी मोरी के हिसाब से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लीव्स को हमने टॉप के साथ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। नेक के साथ भी मैंने यहाँ पर लेस को अटैच किया है ताकि ये और सुंदर लगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और आपको यह वीडियो कैसी लगी, कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रंट और बैक दोनों तरफ नेक में हमने लेस को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेप्लम टॉप है वो हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने लेस से मैचिंग कुछ बटन्स है जो उनका भी यूज किया है। तो इस तरह से हमें पेप्लम टॉप को अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना है। मुझे यह टॉप बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।